फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर हूं HURL एग्ज़ाम 12 सितंबर 2021 का केमिकल डिप्लोमा का सॉल्व पेपर। इसमें दोस्तों वो सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं जो पूछे गए थे, और इस बेस पे आप जो है आने वाला जो नेक्स्ट जो 16 तारीख को जो पेपर है उसका जो है अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो एक तरह से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लीफ फिल्टर पूछा गया था कि लीफ फिल्टर जो है कहाँ पे यूज होता है या लीफ फिल्टर क्या है। तो लीफ फिल्टर दोस्तों जो है ये इसका सही आंसर था फैसिलिटेट फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर। जहाँ पे हाई प्रेशर में अगर फिल्ट्रेशन करना होता है तो वहाँ पे लीफ फिल्टर का यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि फ्रिज ड्रायर किस लिए यूज होता है। फ्रिज ड्रायर कहाँ पे यूज होता है। तो ये जो है जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, फार्मा की कंपनी में जितनी भी प्रोडक्ट बनती हैं तो उनको ड्राई करने के लिए हम जो है फ्रिज ड्रायर का यूज बेसिकली करते हैं। एक क्वेश्चन व्हाट इज़ अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिलेटेड पूछा था कि आप समझिए प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट वह पोल्यूटेंट है जो डायरेक्ट इमिशन फ्रॉम सोर्स, जो सोर्स से डायरेक्ट इमिट होता है, जैसे CO2 हुई, SO2 हुई या CO हुई। जैसे आप एक एग्जांपल लो आप CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कोई भी चीज़ जलाओगे आप तो जो अनबर्न है वहाँ पे आपका जो है CO2 निकलेगी, या कुछ ऐसे चीज़ को अगर जला रहे हो, इमिट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो उसमें SO2 जो है गैस रिलीज होगी, ये डायरेक्ट निकलेंगी। डायरेक्ट इमिशन फ्रॉम सोर्स, यानी कि सोर्स से डायरेक्ट इमिट होंगे। तो ऐसे पोल्यूटेंट को हम कहते हैं एक तरह से प्राइमरी पोल्यूटेंट, जिसका एग्जांपल CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, और काफ़ी हद तक CO2 भी माना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है। तो इसका उल्टा दोस्तों, जो डायरेक्ट जो है सोर्स से नहीं रिलीज होते हैं, बाकी वो बाद में रिएक्शन करके जो है पोल्यूटेंट हो जाते हैं। जैसे एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन जो है हमारी वो डायरेक्ट किसी चीज़ को जलने से नहीं इमिट होती है, वो इनडायरेक्टली जो है रिएक्शन करके एसिड रेन का रूप ले लेती है। और उसका जो इसमें जो एक एग्जांपल दिया था कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट का, तो वो है PAN, पान। इसका फुल फॉर्म हम देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ, तो रेनॉल्ड नंबर जो रेशियो होती है इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स होती है। नेक्स्ट है फाइन पार्टिकल सेपरेट विथ हाई एक्यूरेसी। उसमें ये पूछा था कि अगर आपको पार्टिकल को सेपरेट करना है तो सबसे ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी या बहुत हाईली एक्यूरेसी के साथ कौन सा जो है फिल्टर जो है पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करेगा। तो उसमें जो है हाई एक्यूरेसी के लिए ESP यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम इन विच मोड। आप जानते हैं हीट ट्रांसफ़र के कई मोड होते हैं, जैसे आपका जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र किस मोड में होता है, तो वो रेडिएशन में होता है, ये पूछा गया था। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछी गई थी, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। यूरिया को पूछा गया, यूरिया क्या है। तो यूरिया दोस्तों एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही आ गया था कि नाइट्रोजन परसेंटेज इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज जो है किसकी होती है, कितनी होती है, तो वो 46.6% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रबड़ लेटेक्स क्या है दोस्तों। तो रबड़ लेटेक्स एक तरह से सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है, उसी का एग्जाम्पल है। और एक जो है पावर लॉ, जो आप पढ़े होंगे जब आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो पावर लॉ पढ़ा होगा। तो उसमें जो n की वैल्यू बहुत होती है, n की वैल्यू कभी 0, n की वैल्यू लेस देन 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो उसी में पूछा था कि जो वैल्यू ऑफ n की जो वैल्यू है वो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या होती है, तो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नसल्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ। तो नसल्ट नंबर किसका रेशियो होता है। तो नसल्ट नंबर जो है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र टू द कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र, दोनों का रेशियो होती है। HL/K इसका जो है फार्मूला है। नेक्स्ट है एक तरह से नासा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, नासा का फुल फॉर्म पूछा था, NASA होना चाहिए, ये H हो गया, तो सॉरी इसके लिए। तो नासा का फुल फॉर्म पूछा था, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है नासा का फुल फॉर्म। एक न्यूमेरिकल जो आया था मोलारिटी निकालने के लिए, तो
एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन मोलारिटी निकालने का जो है फार्मूला आप बस याद रखिए, अगर आए तो उसी पे आप रख के सॉल्व कर लेना। मोलारिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और एक जो है न्यूमेरिकल मोलालिटी का आया था, तो इसका जो है आप निकाल सकते हो, इसका भी मोल ऑफ सोल्यूट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है, इसमें किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। रिफ्लक्स रेशियो का फार्मूला पूछा था, तो रिफ्लक्स रेशियो का फार्मूला R=L/D होता है। और एक जो है रिफ्लक्स का मेन रिफ्लक्स का यूज क्या है डिस्टिलेशन टावर में, तो रिफ्लक्स का जो है मेन काम जो है कई होते हैं। एक तो इंक्रीज प्योरिटी बढ़ाना का काम होता है। दूसरा मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द डिस्टिलेशन टावर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना भी रिफ्लक्स का काम है। जैसे आप समझे डिस्टिलेशन टावर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप रिफ्लक्स ज़्यादा दे दोगे अगर टावर में, तो वो जो है टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। या टेम्परेचर बहुत बैठ रहा है डिस्टिलेशन टावर का, तो उसमें रिफ्लक्स बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा राइज हो जाएगा। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल आया था नंबर ऑफ मोल इन 22 ग्राम ऑफ CO2, तो 0.5 मोल होता है। नेक्स्ट है रेंज इन कूलिंग टावर पूछा था कि कूलिंग टावर में रेंज क्या होती है। तो कूलिंग टावर में जो रेंज होती है दोस्तों, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग टावर वाटर इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसे ही कूलिंग टावर में रेंज कहते हैं। और अप्रोच पूछा था, तो अप्रोच जो होता है द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग टावर आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर, यानी कि आउटलेट जो है कोल्ड वाटर यानी जो ठंडा पानी जो निकल जा रहा है आउटलेट हो रहा है उसका टेम्परेचर, एंड एम्बिएंट वेट बल्ब टेम्परेचर, इसका जो है डिफरेंस होता है अप्रोच। नेक्स्ट है नीड ऑफ प्राइमिंग की आवश्यकता क्यों होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ये पूछा था। बहुत ही सिंपल है। तो इसका प्राइमिंग का जो नीड है, एक तो है रिमूव इनर्ट्स, जितने भी इनर्ट्स हैं उनको, और जो नॉन कंडेंसेबल जो गैस कंडेंस नहीं हो पाई हैं जो उसके अंदर हैं उसको रिमूव करने के लिए हम प्राइमिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट पूछा था कि फुगासिटी इज़ मेजर ऑफ, फुगासिटी क्या मेजर करती है। तो फुगासिटी जो होती है दोस्तों, ये जो है इस्केपिंग टेंडेंसी, ये जो है इस्केपिंग यानी कि जो इस्केप कर जाए उसकी टेंडेंसी को शो करते हैं किसी भी सब्सटेंस के इन डिफरेंट फेज ऑफ सिस्टम। कई फेजों पे सिस्टम के किसी भी फेज पे ये इस्केपिंग टेंडेंसी को चेक करती है या मेजर करती है। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस स्टेटमेंट। उसने पूछा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस क्या कहा गया था। तो वो आप जानते हो कि जो क्लॉजियस स्टेटमेंट था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो उसने ये बोला था कि हीट कैन नेवर पास फ्रॉम अ कोल्डर टू अ वार्मर बॉडी विदाउट सम अदर चेंज। उसने ये डायरेक्ट बोल दिया था भाई कि देखिए कोई भी हीट है, हीट का जो ट्रांसफ़र है या हीट की पासिंग है वो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि आप जानते हो कि टेम्परेचर जो है या हीट जो है वो आपका मेन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है हॉटनेस से कोल्डनेस की तरह यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ मूव करता है। लेकिन और यही बात इन्होंने भी बताया था कि कोई भी जो है हीट है या टेम्परेचर है, हीट है बेसिकली, तो हीट जो है किसी भी कंडीशन में जो है कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं मूव ऑन करेगी विदाउट किसी चेंज के, जब तक कि कोई उसमें चेंज न किया जाए। नेक्स्ट है मिल्क इज़ ए, मिल्क क्या है दोस्तों? तो मिल्क जो है एक तरह से पायस यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है IDBI का फुल फॉर्म पूछा था, तो IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नासिक इज सिचुएटेड, नासिक कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है प्लासी बैटल यानी प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। किस सन में पूछा गया था? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना न्यूटन पर मीटर उसका यानी पास्कल कितना होता है? तो ये वो होता है दोस्तों 98066.5। नेक्स्ट है पूछा था थर्मोपाइल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। थर्मोपाइल जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जिसमें क्या होता है दोस्तों, तो थर्मोपाइल में जो है कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ थर्मोकपल, इसमें जो है कई थर्मोकपल सीरीज में जुड़े होते हैं और ये जो होता है यूज होता है किस लिए, फॉर मेजरिंग मिनट चेंज इन टेम्परेचर, जो मिनट में टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं उनको मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। 31वां क्वेश्चन था कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें ये क्लियर नहीं था है अभी कि जीरो ऑर्डर का पूछा था या फर्स्ट ऑर्डर का, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर भी आप लोग देख लेना सबका। तो जीरो ऑर्डर की बात करें तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कोरोजिव मटेरियल अलाउ एंड विच साइड ऑफ ट्यूब, कह रहा है कि जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में अगर आपको कोरोजिव मटेरियल को अलाउ करना है तो आप ट्यूब साइड में रखोगे या सेल साइड में रखोगे, तो इसका करेक्ट आंसर है कि ट्यूब साइड में रखेंगे। क्यों रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर ट्यूब अगर कोरोड होगी तो ट्यूब को निकाल के दूसरी ट्यूब फिट कर सकते हो, लेकिन अगर सेल अगर कोरोड हो गई तो पूरा का पूरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा आपके हीट एक्सचेंजर का। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर ऑफ अ पाइप इंडिकेट ऑफ इट्स, यानी कि जो शेड्यूल नंबर होता है किसी पाइप की, वो पाइप की क्या पाइप के किस चीज़ को इंडिकेट करती है, तो उसके वॉल थिकनेस को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर, वैक्यूम प्रेशर किससे मेजर किया जा सकता है, तो पिरानिक गेज से मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है पिच डिफाइन इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में पिच को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो पिच जो होती है द शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजस्ट ट्यूब, ट्यूबों के जो है सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको जो है एक तरह से पिच कहते हैं। नेक्स्ट है क्लियरेंस इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, जो क्लियरेंस जो होती है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में वो क्या होती है, तो वो जो होते हैं नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द ट्यूब डायमीटर ऑफ 3/16 इंच, ये था। नेक्स्ट है मैक नंबर पूछा था, मैक नंबर क्या है, तो मैक नंबर जो है इनर्शिया फोर्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी फोर्स का रेशियो होती है। नेक्स्ट है डायफ्राम पंप यूज फॉर पंप लिक्विड, डायफ्राम पंप किस टाइप के लिक्विड को पंप करने के लिए यूज होता है, तो कोरोजिव लिक्विड के लिए। नेक्स्ट है वैक्यूम फिल्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर, तो इसमें नॉन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा जो ऑप्शन थे रिमूवल ऑफ फाइन फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर, लिक्विड ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी और नॉन ऑफ दिस, तो इसका जो है लास्ट वाला नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या है, तो ये जो है थर्मिस्टर जो है एक तरह का मिनिएचर रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कैन बी मेजर, तो ह्यूमिडिटी एयर की मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज लेते हैं वो होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है दोस्तों, तो टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है स्लज फ्लो रेट, जो स्लज होते हैं तो स्लज का फ्लो रेट अगर आपको डिटरमाइन करना है कि किस रेट से स्लज बह रहा है तो उसके लिए आप जो है ओपन वियर का यूज नहीं करेंगे, बाकी सबका करेंगे। उसमें ऑप्शन और कुछ थे। रोटामीटर को पूछा था, तो रोटामीटर एक तरह से वेरिएबल एरिया मीटर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ जो है ये जो है जनरल साइंस से क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो CaSO4 12H2O ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH टू प्रोड्यूस अ साल्ट व्हिच pH इज, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कहा है कि एसिटिक एसिड को NaOH से रिएक्शन कराया गया और उससे जो है साल्ट प्रोड्यूस हुआ, तो उसका pH क्या होगा, तो साल्ट का pH जो है मोर देन 7 होगा, 7 से ज़्यादा होगा। अगर इसमें ये कह देता कि एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, तो साल्ट एंड वाटर कर देता तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की pH जो है मोर देन 7 न होके इक्वल टू 7 हो जाती। नेक्स्ट है द गैस लिबरेट व्हेन अ मेटल इज ट्रीटेड विथ एसिड या बेस, यानी कि जब किसी भी मेटल को एसिड या बेस से ट्रीट किया जाता है तो उस समय कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाई डक्टिलिटी ऑब्जर्व इन, यानी कि सबसे ज़्यादा तन्यता किस वो जो है मेटल में है, तो ऑप्शन था सोडियम, आयरन और Au यानी सोना और Mg मैग्नीशियम, तो ये Au यानी सोना सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है और यही रीज़न है कि सोना का सबसे ज़्यादा यूज आभूषण बनाने में हम कर लेते हैं उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के वजह से। नेक्स्ट है मेटल विच इज़ फाउंड इन इट्स नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट का मतलब कि मूल रूप से, यानी कि जो है प्राकृतिक में जो है स्वतंत्र मूल रूप से जो है
नेटिव स्टेट यानी कि अपने मूल अवस्था में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो वह Ag यानी कि चांदी। नेक्स्ट है, when brass is exposed to air for a long period of time it turn to green due to, कह रहा है कि जब ब्रास को आप जो है लंबे समय तक एयर में या ओपन एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हो तो उस पर हरे कलर की कोटिंग हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ CuCO3, वो जो है CuCO3 के फॉर्मेशन की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट है, एलॉय यूज फॉर वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि वेल्डिंग के लिए जो एलॉयज होता है वो कौन सा यूज होता है, तो PB यानी कि जो है लेड और टिन, ऐसे मतलब टिन। नेक्स्ट है, लिक्विड नॉन मेटल एमंग ऑफ फॉलोइंग, इसमें से कौन सा पूछा था कि कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड फेज में रहता है, तो वो है मरकरी। नेक्स्ट है ब्रास, ब्रास जो है पीतल किस चीज़ के एलॉयज है, तो कॉपर और जिंक की है। नेक्स्ट है सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो पहला है वो आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इसमें सेकंड हाईएस्ट पूछा था, दूसरा, पहला तो आप कमेंट करके बताना क्या है, ठीक है। दूसरा पूछा है कि दूसरा सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, तो वो है दोस्तों ऑक्सीजन। पहला क्या है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पहला पूछ दे। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यानी कि कोई भी एस्टर है उसका जो है एल्कली के प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो जो है रिएक्शन क्या कहलाती है, तो वो जो है दोस्तों एक तरह से सोपनिफिकेशन कहते हैं उसको, साबुन बनाने की प्रोसेस है एक तरह से। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, यानी कि जो ग्लूकोज का जो है डिसोल्यूशन होना वो क्या कहलाता है, कौन सी रिएक्शन है, तो वो जो है दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 100 kg ऑफ वेट सॉलिड आर टू बी ड्राइड फ्रॉम 60 to 20, ठीक है, मॉइस्चर बाय वेट, ठीक है, द मास ऑफ मॉइस्चर रिमूव इन kg, तो ये है 400 kg, ये पूछा गया था, ये मास ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ अ परफेक्ट ऑफ क्या, तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होगी और परफेक्ट इमीटर भी होगी, किसके अकॉर्डिंग, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डिटसन वोल्टेयर इक्वेशन जो था वो जो है हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट को जो है डिटरमाइन करने का जो फार्मूला था, तो उसे पूछ रहा है कि ये किसके लिए वैलिड है, तो ये जो है फ्लूइड इन टर्बुलेंट फ्लो, कोई भी फ्लूइड है जो टर्बुलेंट फ्लो में है तो उसके लिए डिटसन वोल्टेयर इक्वेशन की सहायता से हम हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ शेयर वर्सेस द रेस शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और शेयर जो है रेट ऑफ शेयर और शेयर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग जो है टाइम डिपेंडेंट कौन कौन से फ्लूइड हैं दोस्तों, तो टाइम डिपेंडेंट दो हमारे फ्लूइड हैं, एक तो थिक्सोट्रोपिक है और दूसरा रियोपैक्टिक फ्लूइड है। और अब बात करते हैं, ये तो 60 हमने जो है किसी तरह जो है टेक्निकल क्वेश्चन बताते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन और थे जो अभी नहीं मालूम है, तो 70 क्वेश्चन तो ये टेक्निकल थे, 30 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल थे, तो 60 क्वेश्चन तो किसी तरह आपको कवर अप करा दिया, बाकी जो है 10 तो एब्सेंट है। बाकी जो नॉन टेक्निकल था उसमें दोस्तों आपकी पूरी की पूरी 10th क्लास की जो अर्थमेटिक जो है अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, ठीक है, ये और प्लस 2-3 क्वेश्चन जो है इंग्लिश और जीके के भी थे और करंट अफेयर्स के थे, तो करंट अफेयर्स जीके ये कितना भी आप पढ़ लो उसमें कुछ फ़ायदा तो है नहीं। बाकी जो है रीजनिंग आप जानते ही हो कि क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें ब्लड रिलेशन से था, सीरीज से था, तो वो छोड़िए। बाकी जो मैथ की थी तो मैथ इतनी इजी थी कि अगर आप बस क्वेश्चन फार्मूला अगर हर चैप्टर के अगर आपको याद है, जैसे प्रॉफिट का हुआ, एवरेज का हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का हुआ, मतलब पूरी जो आप पढ़ते हो जो हाई स्कूल तक की जो अंक गणित तो अर्थमेटिक, तो वो पूरा का पूरा एकदम ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई टफ नहीं था, बहुत ही ईजी था। तो इसलिए मैंने एक जो है स्क्रीनशॉट मैंने रखा है कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैथ बहुत ही ईजी आई थी और
एग्जैक्ट जो क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन इसी बेस के थे जो ये क्वेश्चन हैं। मुझे लगा कि एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ भी थे, क्योंकि बहुत ही वो इजी क्वेश्चन थे मैथ के। तो मैथ के ये सॉल्व आप कर लीजिएगा, और जो आपको ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको सॉल्व करके हम बता देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था मैथमेटिक्स में। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखें तो कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर। इसमें जो है एवरेज निकालना है, डिजिट दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजर्वेटिव नंबर इज इतना, यानी कि 3 जो है कंसेक्यूटिव नंबर 3 की जो है वैल्यू 3360 है, तो उसमें से सबसे छोटी नंबर क्या है, तो ये निकालना है आपको। इसमें जो है द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की एरिया दे रखा है और उसमें सर्कमफेरेंस निकालना है, तो ये निकाल सकते हैं। चौथा जो है द कॉस्ट ऑफ 24 पेन एंड 13 पेंसिल कितनी है, 175 है, तो कॉस्ट ऑफ 48 पेन और 26 पेंसिल की निकालना है, ये भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि सम ऑफ 10,980 रुपये डिवाइडेड एमंग ए बी सी इन रेशियो 7:3:5, तो सी को कितना प्राप्त हुआ, ये भी निकाल सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ बी एंड सी शेयर, बी और सी कितना का शेयर उसमें कितना रहा, और डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का शेयर, ए और बी का शेयर कितना रहा, तो ये आप देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन थे, ये सारे सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है इन द पर मीटर ऑफ रेक्टेंगल 138 मीटर एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ 7 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये भी बस रेक्टेंगल का फार्मूला रख के इसको निकाल सकते हैं। ये जो है बहुत ही इजी है, और ये दोस्तों बस टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है। इसमें टाइम बहुत कंजप होता है, क्योंकि टाइम तो एकदम लिमिट होती है। क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए सारे, आप देखते जाइए, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर सको, और सारे जो है एक तरह से उसके बेस पे हैं, फार्मूले बेस पे हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी 48 अमाउंट ऑफ 68 इन इस फॉर्म ऑफ 7 ईयर, ये भी लग जाएगा। इसके अलावा हाउ मच विल सम ऑफ 6300 अमाउंट इन इस फॉर्म ऑफ 2 ईयर एट 5 PCPA रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये भी लग सकता है, बहुत सिंपल है। इसके बाद जो है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी लेटर वर्ड, इसको जो है बेकरी को जो है कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, कितने और तरीके से, तो ये छोड़ दीजिएगा, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। बाकी जो है मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और एक तरह से प्रैक्टिस बेस पे इसको सॉल्व कीजिएगा, और एकदम कम समय में सॉल्व कीजिएगा। और मैथ के बहुत ही ईजी थे, और मैथ से भी ईजी रीजनिंग की भी थी, और इंग्लिश के थोड़े क्वेश्चन 2-3 पढ़ लीजिएगा। बाकी सारा आई होप आपकी जो है बहुत अच्छी पेपर जाए, यही मैं विश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।